बीजेपी हाईकमान हैरान है, एनडीए के नेता परेशान हैं कि तमिलनाडु में आखिर कहां चूक हो गई, कहां थलपति विजय के पास 118 सदस्यों का समर्थन हासिल करना मुश्किल हो गया था और कहां उनके खिलाफ 25 लोग भी खड़े नहीं दिख रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम विजय को रोकने की बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह से विजय सीएम पद की शपथ ना ले पाए। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर सभी नियमों को ताक पर रखने को भी तैयार थे। नियम साफ था, चुनाव के बाद सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, लेकिन एनडीए सत्ता की दौड़ में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए राज्यपाल को भी सरकार गठन की चिंता नहीं थी, बल्कि सरकार कैसे बनने से रोका जाए इसकी कोशिश हो रही थी। लेकिन जब विजय को रोक नहीं पाए तो राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 100 घंटे का भी समय नहीं दिया। जबकि अगर कोई नेता बहुमत के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपता है तब आमतौर पर राज्यपाल की तरफ से कम सप्ताह भर का समय तो दिया जाता है। लेकिन विजय के मामले में हर नियम और परंपरा को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी और एनडीए ही टूट गया। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को उसी की दवाई का स्वाद तमिलनाडु में चखने को मिल गया है। अब तक बीजेपी दूसरे दलों में सेंध लगाती दिखाई देती थी, लेकिन इस बार तमिलनाडु में कुछ अलग ही हुआ और बीजेपी कैंप में ही सेंध लग गई। बीजेपी और उसके सहयोगी दल में ही बगावत हो गई। तमिलनाडु में विजय की सरकार के खिलाफ उसकी हर रणनीति उल्टा उसी पर भारी पड़ी है। तमिलनाडु के सत्ता में आने के सपने सजा रही बीजेपी का सपना तो जनता ने तोड़ ही दिया था और जब बीजेपी को सिर्फ एक सीट दी, गठबंधन भी 50 के करीब ही सीट हासिल कर पाया। लेकिन अब एनडीए भी टूट गया है। सिर्फ एनडीए ही नहीं, बीजेपी के ही नेता ने भी बीजेपी आलाकमान के आदेश को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी तमिलनाडु के सहारे दक्षिण में खुद को मजबूत करने का सपना देख रही बीजेपी को करारा झटका लग गया। टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। बीजेपी को ना तो उसमें सफलता मिली, उल्टा एनडीए में बगावत भी खुलकर सामने आ गई। एआईएडीएमके में फूट पड़ी, इस बात की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन बीजेपी आलाकमान को सबसे ज्यादा झटका दिया है उन 5 विधायकों ने जो फ्लोर टेस्ट के दौरान गैर मौजूद रहे। क्योंकि इन विधायकों की गैर मौजूदगी ने साफ संदेश दे दिया कि इन्होंने आलाकमान का फरमान मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में विजय सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सदन में कुल 171 विधायक मौजूद रहे। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े, जो फ्लोर बहुमत से 58 ज्यादा रहे। इनमें 47 विधायकों वाली एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों के भी वोट शामिल हैं। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 22 वोट पड़े, जो एआईएडीएमके के बचे हुए विधायकों के रहे। इस दौरान पीएमके 4 और बीजेपी 1 कुल 4 विधायक गैर मौजूद रहे। इन 5 विधायकों के इस कदम ने सियासी बाजार में चर्चा को गरमा दिया है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इन्होंने विरोध में वोट डालने के बजाय सदन से दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझा। पट्टाली मक्कल कच्ची यानी पीएमके की सौम्या अंबुवडी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा में चल रहे विश्वास प्रस्ताव में मतदान से दूर रहेगी। इसके अलावा बीजेपी के एम भोजराजन, जो सदन में पार्टी के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विश्वास प्रस्ताव के दौरान तटस्थ रुख बनाए रखेगी। हालांकि विधायकों ने अपने बयान से यह दिखाने की कोशिश जरूर की है कि एनडीए में सब ठीक है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ऐसा करके उन्होंने एक तरह से टीवी के सरकार की मदद कर दी है पर्दे के पीछे से। कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने आलाकमान के आदेश को सिरे से नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि विजय के विरोध में वोट करना है, और क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहते थे इसलिए इन्होंने सदन से ही दूरी बना ली। जिसके बाद कहा जा रहा है कि विजय की आंधी ने एनडीए में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी बगावत तेज कर दी है। क्योंकि आपको याद होगा, जब तक टीवी के बहुमत नहीं जुटा पाई थी उस समय खबर यह भी आ रही थी कि सरकार बनाने के लिए एआईएडीएमके बीजेपी से दूरी बनाने पर विचार कर रही है। यानी एआईएडीएमके को पता है कि बीजेपी का साथ उसके लिए मुसीबत ही है, और अब एनडीए के दूसरे सहयोगी पीएमके ने भी बीजेपी आलाकमान की बात ना मानकर इसी बात का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के इकलौते विधायक तक उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु में एनडीए पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि राज्य में बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं है।
हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान को इस बात का एहसास पहले से ही था, इसलिए वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी। नियमों को ताक पर रखकर तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आए और इसलिए उसने सारी तिकड़में लगा दी। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की कोशिश को फेल किया और डीएमके के दूसरे सहयोगियों को विजय को समर्थन देने के लिए मना लिया और अब फ्लोर टेस्ट हो चुका है। और इस फ्लोर टेस्ट के दौरान पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायकों की गैर मौजूदगी ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इसे एनडीए के अंदर एक बड़ी फूट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इसे फूट क्यों माना जा रहा है। दरअसल किसी भी गठबंधन की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो सदन के अंदर और बाहर महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट दिखे। फ्लोर टेस्ट में एनडीए के प्रमुख सहयोगियों का सदन से नदारद रहना यह दर्शाता है कि गठबंधन में साझा रणनीति का अभाव है। कहा यह भी जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी अपनी पहचान एक द्रविड़ विरोधी विकल्प के रूप में बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि पीएमके का मुख्य आधार वन्य आरक्षण और स्थानीय सामाजिक मुद्दे हैं। विजय सरकार के प्रति रुख को लेकर दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। यही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएमके वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। अब अगर ये दरार बरकरार रहती है तो आगामी स्थानीय निकायों या संसदीय चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर टकराव बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी की तमिलनाडु में सबसे बड़ी सहयोगी एआईएडीएमके को ही लगा है। पार्टी के 47 विधायक हैं। पार्टी चीफ पलानीस्वामी ने ऐलान किया था कि वो विजय के खिलाफ वोट करेंगे। पार्टी के सभी विधायकों को इसके लिए व्हिप भी जारी किया गया था, लेकिन 47 में से सिर्फ 22 विधायकों ने विजय के खिलाफ वोट दिया, जबकि विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने वाले एआईएडीएमके के विधायकों की संख्या 24 रही, जिसकी मदद से विजय को 144 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया। और पार्टी में हुई बड़ी टूट के पीछे विधायकों के दबाव को कारण बताया जा रहा है, क्योंकि एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायक बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रहे थे, जबकि पलानीस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के दबाव में है और इसी दबाव में उन्होंने विजय पर ही हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जड़ दिए थे। पलानीस्वामी अपनी पार्टी को तो नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी पार्टी को यह जानकारी मिली है कि कुछ सदस्यों को सरकार का समर्थन करने के बदले में मंत्री पद और बोर्ड के अध्यक्ष पद देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। हम कोई दुश्मन पार्टी नहीं है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करना चाहते हैं। यानी पलानीस्वामी ने साफ कह दिया कि विजय ने समर्थन के बदले उनकी पार्टी के विधायकों को पद का लालच दिया है और जिस पर पलटवार करते हुए विजय का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा यह कोई हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त वाली सरकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार है जो घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। विजय ने साफ कह दिया कि उनकी रफ्तार को पकड़ पाना बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और शायद यही वजह है कि एनडीए में टूट पड़ गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।